सीताराम, आपने देखा होगा कि आप हमेशा किसी न किसी की सोचते रहते हैं, जगत की बात करते रहते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। कहीं दिमाग बनाता है, कहीं सर बनना, कुछ होता रहता है। क्यों? क्योंकि आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने का प्रयास करते हैं, दूसरों की, दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। ये एक बहुत अच्छा सूत्र है, हमें अच्छा लगता है कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग? कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ भी। आप जिस दिन दुनिया छोड़ दोगे, चले जाओगे, उस दिन यहाँ कंधे पे रख लेंगे और राम नाम सत्य के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। और उसके बाद बढ़िया तुम्हारा जो 13वां 11वां होता है उसमें जाएंगे, खाएंगे और जूठे दुनिया की दे आएंगे, मतलब और बुराई करके आ जाएंगे, और कुछ इसके अलावा ज़्यादा कुछ कहेंगे ही नहीं, कहेंगे भी नहीं, उनके पास है भी नहीं। आप मुगालदे में भी मत रहना कि आपके लिए कुछ सोचेगा कोई, किसी को समय ही नहीं है, सब व्यस्तता में जी रहे हैं आजकल। तो हम अपने आप को कितना सीरियस लें, कितना सीरियस लें हम अपने आप को। इतने बड़े ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड में बहुत सारी कुछ पृथ्वियाँ हैं, सूरज है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अपने जैसे ग्रह दूसरे हैं, वहाँ पे भी कोई रहता है। ऐसे हम ऐसे में अपने आप को क्या सीरियस लें? और अगर आप सीरियस अपने आप को ज़्यादा ही ले रहे हैं, ज़्यादा ही, कि नहीं यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया, आपका दुख का सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने बारे में ना सोच करके इस जगत, मिथ्या जगत के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके सुख की परिभाषा क्या है? आप एक बात नोट कर लेना, अच्छी तरह लिख लेना इसको, आज कॉपी पेन लेके बैठना और लिख लेना कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के सुख की परिभाषा अलग अलग है, अलग अलग है, सबकी अलग अलग है। किसी को काय में मजा आता है, किसी को काय में मजा आता है। आप इसके चक्कर में रहना ही मत के साहब, वो ऐसे रहता है, वो ऐसे घूमता है, वो ऐसे पहनता है, वो ऐसा करता है, मुझे भी वैसा। अरे भाई, तुझे सुख काय में है? तूने कभी ये सोचा कि तुझे अच्छा क्या लगे, तुझे सुख कहाँ है नजर आता है? तेरे तेरे शरीर को पहला सुख निरोगी काया, ये तन और मन तो सुखी रहे। पहले तन और मन को तो सुखी रखना सीखो। संपत्ति से ही सुखी रख सकते हैं, गाड़ी घोड़े से ही नहीं भाई बहन, नहीं। ये हो सकता है, संसार की आवश्यकता है, संपत्ति कमाओ ना, कमाओ, खाओ, बढ़िया। आप कमाओ, क्यों नहीं कमा रहे हो? आपको जब लगता है कि संपत्ति, तो आप करो अच्छा कुछ ऐसा काम, करो कुछ बिजनेस धंधा ढूंढो कुछ काम। आप यही क्यों चाहते हो कि हमें यही इसके जैसा? नहीं भाई बहन। और ऊपर देखो, उससे थोड़ा नीचे भी देखते सीखो। आप गाड़ी घोड़े वाले को ज़्यादा देखते हो, पैदल चल रहा उसको भी देखो। आप ये क्यों सोचते हो कि वो बाटा का जूता पहना, मैं चप्पल पहना? अरे आप बाटे के जूते को देखने की बजाय जिसको पैर नहीं है उसको देख लो कि ये बेचारा पहने क्या, जिसको पैर ही नहीं है वो पहनता क्या होगा। आज शिक्षा की बात नहीं करेंगे आपसे, कोई ज्ञान की, हम कोई ऐसे आपको कथा सुनाने नहीं बैठे हैं, पर बात निकली बता दिया आपको। पर आप इसको एक बात को समझ लो कि आप दूसरों के जीवन को और दूसरी चीज़ों को समझने की बजाय अगर इस शरीर को और इस मन को तुमने समझ लिया, खुद की बात चल रही है, खुद के मन को, खुद के शरीर को अगर आप समझ लेते हैं तो शायद, शायद नहीं, हम तो पूरा 100% लिख के दे, आपको दुख ही नहीं आवेगा, है ही नहीं दुख। हमारा एक बहुत अच्छा सूत्र है साहब, बूढ़े आड़े कहते थे कि दूध का जड़ा छाछ भी फूक फूक के पीता है। अरे भाई, जड़ो ही मत नहीं, हमारा कहना या फिर ये आ जाता है कि दूध से जड़े बिना ही छाछ फूक फूक के पो, आपको दूध से जलना क्या, छाछ से छाछ भी नहीं गिरेगी ऊपर। जबरदस्ती कुछ भी आप सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी इस दिमाग को पचा रहे हो, फालतू बेकार है। इतना इतना नहीं सोचना, ज़्यादा नहीं। दाल रोटी चाय बढ़िया चल रही है, आपको नहीं दिक्कत आएगी, हमें पता है। पर आप इतना मगन क्यों हैं कि वो ऐसा, वो ऐसी, वो यूं करे, वो ये करे, हम भी ऐसे? अरे करो ना, करो।
आप ईर्ष्या भाव से क्यों करते हो? आप अच्छे से करो, आप ईर्ष्या भाव में जाते हैं, यह दिक्कत है। पहले इस शरीर को समझना पड़ेगा आपको, इस मन को समझना पड़ेगा, ये चाहता क्या है, हम कर क्या रहे हैं, ये क्या करवाना चाहता है, हमें मजे काई में आते हैं, हमें सुख कहाँ नजर आता है। नहीं तो हमने देखा है साहब, कोई बोलते हैं हमें साहब घूमना अच्छा लगता है, 8 दिन घूमने जाते हैं, वो मात्र 8 दिन, उसमें बोलते हैं अरे काका घूमना भैया, अपना घर सबसे अच्छा लगे, घर आने के बाद सब अच्छा लगे, काका मैं तो नहीं जाऊँ अब घूमने। मतलब जिसको घूमना अच्छा लगता था, वो रेल बस की जब मार पड़ी, उसको आने जाने की दिक्कतें आई, तब समझ आया कि अरे ये तो बेकार का शौक लगा लिया था। ऐसा ही है, बस ऐसा ही है, और कुछ नहीं रखा है। आपके जाओ, आप यहाँ से गए नहीं कि आप निकलो इस दुनिया से, आपकी कोई ज़रूरत भी नहीं, आप निकलते ही आप निकलते हो। आप जैसे ही चले, यहाँ से ट्राली सीधी जाएगी शहर, आपके जो नज़दीक शहर है, मान लो कोई किसी का इंदौर है पास में, तुरंत ट्राली इंदौर जाएगी, उन्हें क्या तेरवा का सामान लाएंगे साहब। तो बताओ, आप गए नहीं कि आपकी ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए आपको आज समझा रहे हैं अच्छे से। अपने घर परिवार में मस्ती मगन से अच्छे से रहो, फालतू फालतू चीज़ों में पड़ने की बजाय जीवन को एक उत्कृष्ट दिशा में ले जाओ, और इस मन और तन को समझाते सीख जाओ, तो आधे से ज़्यादा 95%, 95% खत्म खेल। यही समस्या का समाधान यही लो आप। पर इस थोड़ा सा समझ, आप सोचोगे नहीं साहब हमारी बुराई भी नहीं करे, हमारी कोई भलाई, ऐसी बात ही नहीं करे, नहीं ऐसा नहीं है। आप 4 जने बैठे रहोगे, अगर 4 जने किसी पांचवे की बात कर रहे हो, और उस 4 में से फिर एक उठ के चला गया, 3 बचे, ये 3 इस चौथे के बारे में शुरू हो जाएंगे। अब इन 3 में से 2 बचे, तो ये तीसरा बेचारा गया है, 2 तीसरे के बारे में शुरू हो जाए। यहाँ ऐसा ही है, ये संसार ऐसा ही है, ये ऐसा ही गोला चलता है। यहाँ फालतू पचोगे, फालतू सोचोगे, जीवन बिगाड़ दोगे, कोई मजे नहीं आएंगे, दुखी दुखी रहोगे, और इन पचड़ों में पड़ना ही नहीं चाहोगे। अपने आप को ऐसा समझ लो कि क्या है, बेकार है, कचरा बोल दो इनको, और बढ़िया जियो जिंदगी, अच्छा खाओ पियो, नहाओ धो, अच्छा जाओ, घूमो फिरो, सब करो, कोई मना ही नहीं है यार। पर थोड़ा समझ के, बस थोड़ा सा समझ लो, ज़्यादा ज़्यादा कुछ है ही नहीं पचड़ा। हम इसलिए कहते हैं रील देखने की बजाय जो छोटे छोटे वीडियो दिन भर देखते देखते रहते हैं आप, इसकी बजाय अगर थोड़े से ये लंबे वीडियो हमारे देखेंगे आप, तो शायद आपको आभास होगा जीवन का। हम कथा बाँचने, आप ऐसा मत बोला कथा बाँचे, कथा नहीं, पर वो बात यही है कि तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, तू सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, ए मेरा मेरा करके गवाए और काम